स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर पुरुष के 4 पत्नियां होती है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की 4 पत्नियां कैसे होती हैं, क्यों होती है, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी पे। दोस्तों, प्राचीन भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, ऐसी परंपराएं थी जहां एक पुरुष के कई पत्नियां होती थी। इसी सामाजिक परंपरा से जुड़ी एक कहानी है और वो कहानी गौतम बुद्ध है, वो लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी के अनुसार एक व्यक्ति के 4 पत्नियां थी और उस व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया था, ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिस वजह से वह व्यक्ति काफ़ी बीमार रहता था और वह व्यक्ति सोचने लगा कि अब तो मेरी मौत है वो नज़दीक आने लगी है। जैसे जैसे उसकी मौत नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे वह व्यक्ति काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगा था। तो एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी प्यार दिया, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखा और अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तो उस व्यक्ति की पहली पत्नी ने कहा कि मुझे पता है आपने मुझे पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यार दिया, मुझसे ही प्यार किया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि आपका और मेरा अलग होने का समय आ चुका है। तो यह बात सुनकर के उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तो उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी को पास में बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारा खूब ख्याल रखा था और अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो आप मेरे साथ चलोगी? तो उस दूसरी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आपने सबसे ज़्यादा जीवन में पहली पत्नी से प्यार किया और उसी के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया है और वह भी आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, जाने से इनकार कर रही है, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? तो उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ और वह अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और वही सवाल करता है जो उन दोनों पत्नियों के साथ किया था। तो वह पत्नी बहुत रोती है क्योंकि वह तीसरी पत्नी अपने पति को काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन फिर भी तीसरी पत्नी ने भी साथ जाने से मना कर दिया। तो वह व्यक्ति और भी दुखी हुआ और अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और चौथी पत्नी से भी वही सवाल करने लगा। वह व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी को प्यार है वो बहुत कम करता था, उसके साथ हमेशा मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी थी उसको बुलाने के लिए। फिर भी वह व्यक्ति थोड़ी हिम्मत करके वह व्यक्ति वही सवाल चौथी पत्नी से करता है। वह चौथी पत्नी उससे कहती है कि मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है सुख दुख जैसा भी हो उसमें अपने पति का साथ जरूर दें। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। लोग हैरान थे, जो भी लोग कहानी सुन रहे थे उनका एक ही सवाल था जो आपके मन में भी आ रहा है, क्या यह कहानी सत्य है? और कैसे जीवन के इस सफ़र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जा सकता है क्या? तो लोगों के इस सवाल पर गौतम बुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह कोई कहानी नहीं है, यह तो हर मनुष्य, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, उसके जीवन पर सार है जो मैंने तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप सब में इसे कोई भी नहीं समझ पाए। तो लोगों ने उस कहानी को समझाने का आग्रह किया गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध कहानी का मतलब समझाते हुए कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में, चाहे वह व्यक्ति हो, पुरुष हो या चाहे महिला हो, सभी के 4 पति पत्नियां होती हैं। इन 4 पति पत्नियों से मेरा मतलब है
कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी इन सभी वस्तुओं या लोगों से है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहकर भी मृत्यु के उपरांत यह छोड़नी पड़ती है। तो गौतम बुद्ध पहली पत्नी का मतलब समझाते हुए बताते हैं कि पहली पत्नी का मतलब है इंसान के पहले साथी से हैं। इंसान का पहला साथी उसका शरीर होता है जिससे वह इंसान दिन रात हमेशा जीवन भर प्यार करता है, जो रोज़ नहाता है, पूरा शरीर साफ रखता है ताकि अच्छा दिख सके। हम भोजन करते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, लेकिन यह शरीर हमारे आखिरी समय में हमें छोड़कर चला जाता है। जिस चीज़ का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है, सारी जिंदगी प्यार किया है, वह एक सफ़ेद राख के ढेर में बदल जाता है। अब गौतम बुद्ध दूसरी पत्नी के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि दूसरी पत्नी का तात्पर्य इंसान की भौतिक चीज़ों से हैं, जैसे धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद, नौकरी। इन सब चीज़ों से पाने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और यही वो चीज़ें हैं जिसे खोजते या फिर खोने से हर इंसान डरता है। सब कुछ होने के बाद भी हर इंसान बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है, लेकिन कोई भी धन दौलत नौकरी आपके साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो यह थी इंसान की दूसरी पत्नी। अब समझाते हैं गौतम बुद्ध है वो तीसरी पत्नी के बारे में। तीसरी पत्नी का मतलब हमारे नाते रिश्ते, जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, यह सब शमशान घाट तक ही हमारे साथ जा सकते हैं, चाहे कितना भी प्यार करते हैं। अब चौथी पत्नी के बारे में समझाते हुए बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। हम सारी जिंदगी क्रोध, लालच, मोह के वश में रहते हैं, जहां आपकी धन संपदा, शरीर, कुछ भी आपके साथ मौत के इस आखिरी सफर तक नहीं जा सकता। आपका व्यवहार ही ऐसी चीज़ है जो आपके साथ इस दुनिया से चला जाएगा। अर्थात व्यवहार अच्छा रखने, गरीबी में संतोष रखें, अमीरी में शांत रहें। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की बातें जो इंसान के चार पत्नियों के रूप में अपने जीवन में साथ रखता है हर इंसान। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।